मैं मंच को नमन करती हूँ। अमृत विसारिया का आप सभी को दुबई से स्नेह भरा नमस्कार। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच दुबई पर अपने मन की धुन बिखेरने आ रहे हैं आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी भारत से। आप एक प्रतिष्ठित कवि, शायर, गीतकार और मंच संचालक हैं। आपका साहित्य और संस्कृत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान है। सोहनलाल शर्मा जी के काव्य में मुख्य रूप से वीर रस और श्रृंगार रस की झलक मिलती है। आपकी रचनाएं साहस, प्रेरणा और भावनात्मक सौंदर्य से परिपूर्ण होती हैं। समाज, संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं पर आपकी लेखनी द्रुत गति से प्रसारित होती है। आपके शब्दों में भाव और उद्देश्य का अद्भुत संतुलन दिखाई पड़ता है। अ, तो आइए सुनते हैं आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी की मन की धुन। मैं अपने साहित्यिक श्रोतागण किसी भी काव्य पाठ गोष्ठी के असली शक्ति होते हैं। आप सभी संवेदनशील दृष्टि, सौंदर्य बोध और शब्दों के प्रति गहरा सम्मान हर रचनाकार को नई ऊर्जा से भर देते हैं। आप सभी श्रोतागण का भी स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी के मन की धुन। माइक अब आपके हवाले आदरणीय सोहनलाल जी। हाँ, शारदे को प्रणाम करता हूँ। अमृत प्रभा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक मंच जो दुबई से संचालित होता है हमारी बड़ी बहन आदरणीय डॉक्टर अमृता विसारिया जी के द्वारा। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए और किसी भी कार्यक्रम को हम जब आरंभ करते हैं, तो माँ शारदे की वंदना अवश्य करते हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ पंक्तियाँ माँ शारदे के श्री चरणों में रखूँ कि ज्ञान दो हमें ज्ञानदायिनी, ज्ञान दो हमें ज्ञानदायिनी, हेम वीणा वादनी, ज्ञान दो हमें ज्ञानदायिनी, हेम वीणा वादनी, बाधा हटाओ अज्ञान की, बाधा हटाओ अज्ञान की, हे महंस वाहिनी। पहला बंद रखता हूँ कि तेरा यश सुरगण ने गाया, तेरा यश सुर गण ने गाया, पार तेरा ना अब तक पाया, पार तेरा ना अब तक पाया, अजिया हो मात बेज्ञानी, अजिया हो मात बेज्ञानी, हेम वीणा वादनी, बाधा हटाओ अज्ञान की, हे महंस वाहिनी। बहन, हम जब आज देश दुनिया में जहाँ-जहाँ नज़र डालते हैं, वहीं अशांति ही अशांति प्रतीत होती है। दुनिया भर के सैकड़ों युद्ध चल रहे हैं, छोटे-मोटे, बड़े। और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी अशांति होके चुकी है, नेपाल में भी अशांति और पाकिस्तान में भी अशांति। उधर रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले 2 वर्ष लगभग 2 वर्ष से चल रहा है, लेकिन आज तक कोई बात नहीं शांति की बनी है। ऐसी स्थिति में मैं माँ से इस पूरी विश्व में पूरी मानवता को शांति प्रदान करें, इसके लिए निवेदन करता हूँ कि विस्फोटक है जग की माया, विस्फोटक है जग की माया, अनहोनी भय सर मडराया, अनहोनी भय सर मडराया, शांति करो शांति कारिणी, शांति करो
शांति कारिणी, हेम बीणा वादनी, बाधा हटाओ अज्ञान की, हेम बीणा वादनी, बाधा हटाओ अज्ञान की, हेम बीणा वादनी। जय मास्टर। मैं पढ़ना जारी रखूं बहन, जी जी है ना? जी जी, आप अपना कंटिन्यू रखिए। बीच बीच में मैं हाँ, श्रोतागणों को धन्यवाद देने आऊंगी। जी जी राइट। अ, मैं सबसे पहले देशभक्ति की कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। कुछ छंद रखता हूँ आपके समक्ष, निवेदन करता हूँ। क्या मिलता है मेरे भारत देश में, गौरवशाली भारत देश में? एक छंद दे कि उज्जवल ललाट युद्ध भूमि कर दे सपाट, उज्जवल ललाट युद्ध भूमि कर दे सपाट, शत्रुओं की काट बलवीर मिल जाते हैं, कुंडल कवच धर्म हेतु कर देते दान, कुंडल कवच धर्म हेतु कर देते दान, कुंती पुत्र कर्ण दानवीर मिल जाते हैं, किधर लड़ते हैं किंतु गिरते नहीं है सत्य, घाव सैकड़ों लिए शरीर मिल जाते हैं, कि घाव सैकड़ों लिए शरीर मिल जाते हैं, और अर्जुन से वीर भाई भरत से धीर, और अर्जुन से वीर भाई भरत से धीर, और यहाँ रस खान से फकीर मिले, अर्जुन से वीर भाई भरत से धीर, और यहाँ रस खान से फकीर मिल जाते हैं। हम भारतीय संस्कृति के इतिहास में देखें तो गुरु और शिष्य परंपरा को निभाने वाला एक अजूबा चरित्र मेरे देश में पैदा हुआ, जिसे हम बड़े सम्मान के साथ एकलव्य कहते हैं, 12 जिसने दिसंबर गुरु दक्षिणा में अपना दाएं हाथ का अंगूठा काट करके गुरु के श्री चरणों में रख दिया। मैं उस एकलव्य की वंदना करना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ कुछ लोग बोलेंगे कि लेकिन लाल सा ललक मन में जो कुछ करने की, लाल सा ललक मन में जो कुछ करने की, उसका जहाज ही तो सिंधु पार जाता है, और रुके नहीं झुके नहीं आगे जो रुकावटों के, वह पानी अच्छे अच्छों का उतार जाता है, कि बार बार गिरे और गिर के संभल जाए, पौरुष के आगे खाली हर वार जाता है, और भले कितना ही अभिमान करे अर्जुन पे, भले कितना ही अभिमान करे अर्जुन पे, एकलव्य के समक्ष द्रोण हार जाता है, भले कितना ही अभिमान करे अर्जुन पे, एकलव्य के समक्ष द्रोण हार जाता है। एक और छंद रखता हूँ। आप तो दुबई में रहती हैं बहन, विदेश में रहती हैं, जी लेकिन सारी बातें आपके पास चौबीसों घंटे पहुंचती हैं हमारे देश की, क्योंकि आपका लगाव देश से है। हम जब से हमारा देश गणतंत्रात्मक देश बना, हमको वोट का अधिकार मिला, तो हमने वोट बड़ी लापरवाही से डाली है। हम जब वोट डालने जाते हैं तो अपनी जाति का देखते हैं, अपने बिरादरी का देखते हैं, अपने धर्म का देखते हैं, अपने पड़ोस का, अपने रिश्तेदार का देखते हैं, देश के काम का व्यक्ति हम नहीं चुन पाते हैं। तब मैं एक ताजा समस्याओं के ऊपर एक छंद रखता हूँ कि जनता के दुख और दर्द में जो साथ देते, जनता के दुख और दर्द में जो साथ देते, ऐसे नेताओं को राजपाठ देना चाहिए, और हाथ जिनके निर्दोष
खून से रंगे हुए हैं हाथ जिनके निर्दोष, खून से रंगे हुए हैं, काल कोठरी में नहीं ठाट देना चाहिए, कि बैरी चढ़ छाती पर हमें ललकार रहे। हमारी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब ये नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तब एक ओज का छोटा सा कवि क्या लिखना चाहता है कि बैरी चढ़ छाती पर हमें ललकार रहे, कायरों को सबक विराट देना चाहिए, कि कायरों को सबक विराट देना चाहिए, और हिंद की धरा पे पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे हिंद की धरा पे पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे जीव जो लगाए उसे काट देना चाहिए, हिंद की धरा पे पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे जीव जो लगाए उसे काट देना चाहिए। आप कुछ कहना चाहें तो कह लीजिए, मैं अगली रचना निकाल लेता जी, जी। हूँ। वाक़ई बहुत सुंदर माँ शारदे की वंदना आपने की आदरणीय। और क्या शब्द संयोजन इतने सुंदर शब्दों में। और माँ वाणी वीणा मंच पे ज़रूर विराजमान हो गई हैं। फिर इसके बाद आपकी देशभक्ति की कविता। वाक़ई बातों से, शब्दों से पता चलता है कि आपके मन में या हम सभी के मन में देशभक्ति कितनी ज़्यादा है और हम अपने देश से कितना प्यार करते हैं, कितना लगाव करते हैं। और कर्म ही प्रधान है हमारे देश में। एकलव्य कितने बड़े शिष्य थे, धनुर्विद्या सीखना चाह रहे थे, लेकिन नहीं सीखे, फिर भी उन्होंने सीखा। जोश था मन में, होश था, उत्साह था, उन्होंने सीखा। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति है आदरणीय। और आपकी इतनी अच्छी और बहुमूल्य प्रस्तुति सुन करके हमारे मंच से बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रोतागण जुड़ गए हैं। आदरणीय आर.एन. सिंह जी जुड़ गए हैं। मंचासीन श्रेष्ठ रचनाकार द्वय का हार्दिक स्वागत कर रहे हैं और मंच की तारीफ कर रहे हैं, आपकी कविता की तारीफ कर रहे हैं। बहुत सुंदर वंदना आपकी लिख रहे हैं आर.एन. सिंह जी। और कुसुम अविचल जी, आदरणीय कुसुम अविचल जी भी जुड़ गई हैं और बहुत सुंदर सुंदर प्रशंसा करती जा रही हैं। आपको नमस्कार कर रही हैं, मंच को नमस्कार कर रही हैं। एकलव्य के समक्ष द्रोण हार जाता है, आपकी कविता की तारीफ कर रही हैं कुसुम जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आदरणीय, हार्दिक स्वागत भाई जी। बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं विशिष्ट साहित्यकारों के द्वारा। और मंच के उस पार से भी बहुत सारी सराहना मिल रही है आपको। वाकई आज तो मंच धन्य हो गया है आपके काव्य पाठ से आदरणीय। माइक अब आपके हवाले। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं आदरणीय, आप म्यूट हैं, म्यूट हैं आप। जी, जी। आदरणीय बहन कुसुम सिंह अबचल जी को प्रणाम करता हूँ, देश की ओजस्वी गीतकार हैं आप। भाई आर.एन. सिंह जी कानपुर से जुड़े हैं, आपको भी प्रणाम, और जितने भी श्रोता हमारे जुड़े हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और चूंकि हमारी कुसुम सिंह अबचल बहन जुड़ी हैं, एक मुक्तक बिल्कुल ताजा मुक्तक मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं आपकी भी वंदना करना चाहता हूँ, मैं बहन कुसुम सिंह अबचल जी की वंदना करना चाहता हूँ। हमारे देश की लड़कियों ने अभी विश्व कप जीता क्रिकेट, हरमीत सिंह के हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में। उस दिन मैंने एक बेटियों के नाम एक मुक्तक लिखा, वो मैं कि मुश्किल हालातों में बोलो कहाँ कभी मैं हारी हूँ, भारत की बेटी, कि मुश्किल हालातों में बोलो कहाँ कभी मैं हारी हूँ, मुश्किल हालातों में बोलो कहाँ कभी मैं हारी हूँ, बीच समर में
बनी सिंगनी दुश्मन पर हुंकारी हूँ कि तूफानों से खुल कर कह दो कि तूफानों से खुल कर कह दो अपनी हद को ना भूले कि तूफानों से खुल कर कह दो अपनी हद को ना भूले जिद पर यम से टकरा जाऊं कि जिद पर यम से टकरा जाऊं मैं ऐसी खुददारी हूँ जिद पर यम से टकरा जाऊं मैं ऐसी खुददारी हूँ। एक और मुक्तक आपके समक्ष जी, जी। जो लोगों ने बहुत पसंद किया है, अभी निवेदन करता हूँ। मैं अभी पिछले महीने एक पास में मैं फिलहाल तो उदयपुर से ये कार्यक्रम कर रहा हूँ। जी, जी। मेरा बेटा यहाँ जॉब करता है, उनके पास आया हूँ मैं। लेकिन मैं डीग का रहने वाला हूँ, राजस्थान में, पास में ही बेर है। बेर में कवि सम्मेलन था, कवि सम्मेलन का जब समाप्त हुआ तो उसका संयोजक मेरे पास आया कि सर आप बहुत अच्छा कविता पाठ बहुत अच्छा रहा आपका, लेकिन आप 1-2 चुटकुले पढ़ देते तो पब्लिक और आपको सराहती। मेरे भाई मैं तो चुटकुले पढ़ता नहीं, मैं तो कविताओं से ही फुर्सत नहीं मिलती, चुटकुले तो वो पढ़ते हैं जिन पे कविता नहीं होती है। जी, और बहन ये ऐसा हो रहा है कि हमारे देश में कि यहाँ मुशायरों में नहीं होता, मुशायरे में चुटकुले नहीं पढ़े जाते। कवि सम्मेलन के नाम पर जब चुटकुले परोसे जाते हैं हमारे श्रोताओं को, काका हाथरसी थे, हास्य के बहुत अच्छे कवि थे, लेकिन छंदबद्ध रचनाएँ वो पढ़ते थे। लेकिन आज के कवि तो चुटकुलेबाज कवि सीधे चुटकुले सुनाते हैं। तब मैंने एक मुक्तक लिखा और उसको आपके सामने रखा कि वन उपवन से चलते चलते हम गमलों तक आ पहुंचे वाओ! कि वन उप पहले घरों में पेड़ हुआ करते थे, वृक्ष लग जी, लेकिन अब जगह ही नहीं है, छोटे-छोटे फ्लैटों में हम रहते हैं, तो वहाँ गमलों से ही काम चला कि वन उपवन से चलते चलते हम गमलों तक आ पहुंचे और प्रेम प्रीत मर्यादा भूले हम हमलों तक आ पहुंचे कि प्रेम प्रीत परिभाषा भूले हम हमलों तक आ पहुंचे कि कहाँ गए वो रात रात भर चलने वाले सम्मेलन कहाँ पहले बहुत रात भर कब सम्मेलन हुआ करते थे। जी, अब तो 11 बजे शुरू होते हैं, 10 बजे शुरू होते हैं, 2-3 घंटे में वो एक शो जैसा कविता का शो होता है, वो होता है कि कहाँ गए वो रात रात भर चलने वाले सम्मेलन कविता की यश गाथा भूले हम जुमलों तक आ पहुंचे कि कविता की यश गाथा भूले हम जुमलों तक आ पहुंचे और प्रेम प्रीत परिभाषा भूले हम हमलों तक आ पहुंचे। आज हम हमारे आसपास के समाज में हम देखते हैं कि हर आदमी को दौलत की, जेवरात की, बंगलों की, कोठियों की, गाड़ियों की चाहत बढ़ गई है। प्रेम प्रीत हम भाईचारा भूलते जा रहे हैं। तब एक मुक्तक और मैं कहता हूँ कि गाड़ी बंगले कोठी दौलत सब तुमको मिल जाएंगे गाड़ी बंगले कोठी दौलत सब तुमको मिल जाएंगे अमन चैन संतोष शांति सुख बोलो कैसे पाएंगे अमन चैन संतोष शांति सुख बोलो कैसे पाएंगे ये सब ना मिलते बाजार में ये सब ना मिलते बाजार में धन का जोर नहीं चलता ये सब कितना भी पैसा है हमारे पास हम बाजार से संतोष शांति चैन अमन नहीं खरीद सकते कि ये सब ना मिलते बाजार में धन का जोर नहीं चलता
प्रेम प्रीत बिन भाई मीत बिन, प्रेम प्रीत बिन भाई मीत बिन, दौलत को क्या चवाएंगे, प्रेम प्रीत बिन भाई मीत बिन, दौलत को क्या चवाएंगे, गाड़ी बंगले कोठी दौलत सब तुमको मिल जाएंगे। आह, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाना है, जी। हम पूरी जिंदगी बेईमानी करते हैं। 10 को 100 बनाने की 99 के फेर में हम रहते हैं। हमारी जो आज मानवता की जो फसल लहला रही है, अगर ये प्रेम प्रीत इस संसार में खत्म हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमारी मानवता पर बहुत असर पड़ेगा और एक दिन ये पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड बंजर हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तब एक मुक्तक और लिख, एक दिन तन माटी बनकर जब माटी में मिल जाएगा, एक दिन तन माटी बनकर जब माटी में मिल जाएगा, जाते जाते चीख चीख कर सत्य वचन कह जाएगा, जाते अंत में आदमी का एक होश होता है कि जाते जाते चीख चीख कर सत्य वचन कह जाएगा, कि गर न गुनेंगे सत्य ज्ञान हम, गर न गुनेंगे, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ता तो दुनिया पढ़ रही है लेकिन गुन रही नहीं, जी। गर न गुनेंगे सत्य ज्ञान हम, प्रेम प्रीत और प्यार का, कि गर न गुनेंगे सत्य ज्ञान हम, प्रेम प्रीत और प्यार का, मानवता का हरियल मावन बस बंजर रह जाएगा, मानवता का हरियल मानवता का हरियल महावन बस बंजर रह जाएगा, जाते जाते चीख चीख कर सत्य वचन कह जाएगा। रामचंद्र जी का मंदिर बना अयोध्या में 2024 हम सनातनियों के लिए सौभाग्य का वर्ष साबित हुआ। उन रामचंद्र जी की वंदना करना चाहता हूँ। एक मेरी पहचान का छंद पढ़ना चाहता हूँ भगवान श्री राम के चरणों में। राम भावना है, राम चेतना है, भारत की राम भावना है, राम चेतना है भारत की, राम से तुहे तो नल नील मिल जाते हैं, राम जब आए भाई लखन को लेके संग, राम जनकपुरी में पुष्प वाटिका में घूमने गए दोनों भाई, कि राम जब आए भाई लखन को लेके संग, पुष्प वाटिका निहाल पुष्प खिल जाते हैं, कि राम अंगीकार किए सबरी के झूठे बेर, पथराई आखियों में नीर हिल जाते हैं, कि पथराई आखियों में नीर हिल जाते हैं, और राम जब सर साधे, कि राम जब सर साधे खड़े सिंधु के किनारे, ज्वार के निनाद के अधर सिल जाते हैं, राम जब सर साधे खड़े सिंधु के किनारे, ज्वार के निनाद के अधर सिल जाते हैं। ये गीत आपके समक्ष रखता हूँ। आदरणीय 1 मिनट। मेरी पहचान का भी। हाँ, आदरणीय 1 मिनट। हमारे मंच से काफ़ी लोग जुड़ गए हैं और वाक़ई आप इतना अच्छा सुना रहे हैं आदरणीय, कि सुनने वाले श्रोता एक से एक बड़े-बड़े लोग जुड़ते जा रहे हैं। वाक़ई आपने भारत देश की इतनी अच्छी तुलना की। अब देश, हमारी देश की बेटियाँ कम क्यों हैं?
कहीं से कम नहीं है। क्यों बेटियों को कम आंका जाए? कहाँ-कहाँ वो अपना राज्य नहीं स्थापित कर रही, कहाँ-कहाँ वो आप देखिए सीईओ हो रही हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के, बहुत सारा मैनेज कर रही हैं। और श्री राम पे आपने जो अभी प्रस्तुति दी, वाक़ई श्री राम का मंदिर स्थापित किया गया, अभी ध्वजा फहराया गया। तो कोई एक ऐसा आदर्श होना चाहिए, जो हम प्रत्यक्ष हमें दिखाई पड़े और जिसके बारे में हम सब कुछ जानते हो और उसी पे हम चलने की कोशिश करें। और फिर आपने कहा कि गमलों में पौधे आ गए, है ना? एक कविता है, पीतल को सोना कैसे कह दूं, पीतल को सोना कैसे कह दूं, सोना तो बस सोना है, बट वृक्ष बोनसाई, बोनसाई बट वृक्ष नहीं हो सकता, बोनसाई बट वृक्ष नहीं हो सकता, उसके छांव में पले बड़े हम, उसकी छांव में पले बड़े हम। तो गमले का पौधा और बहुत बड़े बड़े बाग बगीचे का क्या कोई कंपैरिजन नहीं है। और आपकी इतनी सुंदर प्रस्तुति सुनकर के आदरणीय मोदी भयंकर कुमार जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। रूपचंद्र शास्त्री जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका आदरणीय। एक से एक श्रेष्ठ साहित्यकार जुड़ रहे हैं। आर्यन सिंह जी भी बने हुए हैं, बने रहिए आदरणीय आप अंत तक। कुसुम अविचल जी भी मंच को सुशोभित कर रही हैं और आपकी कविता की तारीफ कर रही हैं, आपकी प्रस्तुति की तारीफ कर रही हैं कुसुम सिंह जी। और रत्नेश्वर सिंह सर भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका आदरणीय। समुद्र मंथन को नमन लिख रहे हैं रत्नेश्वर जी। कुसुम सिंह जी आदरणीय लगातार जुड़ी हुई हैं, आर्यन सिंह जी भी जुड़े हुए हैं लगातार, रूपचंद्र शास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत, वंदन। कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं कि वाकई आपने जो कहा कि आजकल साहित्य या काव्य पाठ का क्या स्टैंडर्ड बन गया है, सब कह रहे हैं कि वाकई ये सच हो गया है कि वो पहले वाली चीज नहीं रही। भावनाओं में डूब करके लोग इतने उत्साहित नहीं रहे जो कि भावनाओं में डूब जाए, और जब तक भावनाएं इंसान के अंदर नहीं होंगी, मन के अंदर नहीं होंगी, तो रिश्ते दिन पे दिन खत्म होते जाएंगे। तो भावनाओं का मन में होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आर्य, बहुत सुंदर और सुर युक्त, सरगम युक्त, कितने सुंदर कर्ण प्रिय गायन आप कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत। और फिर माइक आपके हवाले आदरणीय। नई संस्कृति आरंभ हुई है बहन हमारे देश में, वृद्धाश्रम संस्कृति। संस्कृति जी जी। जब हम अपने माँ बाप को अपने काम का नहीं समझते हैं, तो हम उन्हें ले जा करके वृद्धाश्रमों में जमा कराने लगे। आज की युवा पीढ़ी अपने माँ बाप की बात पर ध्यान नहीं देती है, सम्मान भी कम करने लगी है। तब एक गीत आज से 5 साल पहले लिखा, जो काफ़ी सुना गया और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। युवा पीढ़ी का आह्वान करता हूँ कि अपने माँ-बाप की सेवा करने लगें। निवेदन करता हूँ कि वृद्धों को स्वीकारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों, कि वृद्धों को स्वीकारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों, कि जिनसे हम सब कुछ है जिनका, जिनसे हम सब कुछ है जिनका, उन पर तन मन वारो मित्रों, कि उन पर तन मन वारो मित्रों, वृद्धों को स्वीकारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों, कि जिनसे हम सब कुछ है जिनका, उन पर तन मन वारो मित्रों, वृद्धों को स्वीकारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों। युवा पीढ़ी के सामने कुछ शब्द चित्र उनके बचपन के दिखाता हूँ।
और उन्हें याद दिलाता हूँ कि माँ-बाप ने आपके साथ क्या किया है और आप क्या कर रहे हैं। कि मात-पिता ने पेट काट कर तुमको सबल बनाया था, कि मात-पिता ने पेट काट कर तुमको सबल बनाया था। खुद रूखे सूखे में जीकर तुमको प्रबल बनाया था। कि रोष्ट रहे ना मात पिता से, मुंह फुला करके रहते हैं अपने माँ बाप से आज की युवा जी, पीढ़ी के बच्चे। जी। कि रोष्ट रहे ना मात पिता से, आदत ऐसी धारो मित्रों, वृद्धों को स्वीकारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों। हम उस माँ को भी भूल जाते हैं, उस माँ को भी वृद्धाश्रम में जमा कराने लगे हैं, जो माँ 9 महीने हमें अपनी कोख में रखती है और दुनिया की सबसे तीव्र पीड़ा, प्रसव पीड़ा को सहन करके हमको जनती है और कैसे-कैसे कष्ट पाकर को हमको बड़ा करती है। और जब हम युवा हो जाते हैं, जब हमको रोज़गार मिल जाता है, जब हमारी शादी हो जाती है और जब हमारे बच्चे हो जाते हैं, तो हमारे बच्चे, हमारी बीवी और हम, बस ये हमारी दुनिया हो जाती है। तब मैं उनको वो दृश्य दिखाता हूँ कि प्रसव वेदना झेली उस माता की ममता भूल गए, कि प्रसव वेदना झेली उस माता की ममता भूल गए, और हिम्मत जिससे मिली उसी बापू की क्षमता भूल गए, कि हिम्मत जिससे मिली उसी बापू की क्षमता भूल गए, कि मात पिता है साक्षात ईश्वर, मात पिता है साक्षात ईश्वर, उनको मत दुत्कारो मित्रों, कि उनको मत दुत्कारो मित्रों, वृद्धों को स्वीकारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों। 2 बंदों में मैंने उन्हें समझाने का प्रयास किया, उनको सारे दृश्य दिखाए। अगर वो नहीं मानते हैं तो तीसरे बंद में उनको चेतावनी देता हूँ कि जैसी करनी वैसी भरनी, इस दुनिया की एक सच्ची सीख सिखाती है। आज तुम्हारी जो संतान है वो तुम्हें देख रही है कि तुम उनके दादी और बाबा से कैसा सलूक कर रहे हो। जब वो बड़ी होंगे, तुम बूढ़े होंगे, तो वो संतान तुम्हारी वैसा ही सलूक करेगी, या तो तुम सुधर जाओ। अंतिम बात निवेदन कि जैसी करनी वैसी भरनी, उपयोगी सीख सिखाती है, कि जैसी करनी वैसी भरनी, उपयोगी सीख सिखाती है, और जैसी जिसकी करनी एक दिन आगे उसके आती है, कि हम सब बूढ़े होंगे एक दिन, तुम सब बूढ़े होंगे एक दिन, अपना भविष्य सुधारो मित्रों, कि अपना भविष्य सुधारो मित्रों, वृद्धों को स्वीकारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों, कि जिनसे हम सब कुछ है जिनका, जिनसे हम सब कुछ है जिनका, उन पर तन मन वारो मित्रों, वृद्धों को स्वीकारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। आवाज, आप जी, आवाज। जी, आई आवाज़ आई अब? जी, बहुत सुंदर हाँ। प्रस्तुति वाक़ई। कुछ पंक्तियों में आपने तो आज की सिचुएशन और लोग क्या कर रहे हैं बताया, और फिर बाद में आपने बच्चे क्या करें या उनके साथ हम बड़ों ने क्या किया है, और फिर नहीं सुधरे तो उन्हें
क्या होगा, जो उन्होंने किया है वही मिलेगा। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय। और हमारे मंच से काफी लोग जुड़ गए हैं। आदरणीय गोप कुमार मिश्र जी भी जुड़ गए हैं। अभी कुछ देर हाँ, पहले हम एक दूसरे काव्य हाँ, पाठ में थे, हमारे साथ थे। मैं बहुत मैं बहुत भी मैं धन्यवाद भी मैं भी आदरणीय सुन रहा आपका। था उनके को, जी जी कामेश्वर जी के साथ। जी 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 जी। कुसुम अविचल जी लिख रही हैं, कहाँ गए वो रात रात भर चलने वाले सम्मेलन। वाकई जो रात रात भर सम्मेलन चलते थे, अब वो कहाँ है। गोप कुमार जी लिख रहे हैं, दौलत को क्या बचा, दौलत को क्या चबाएंगे। बिल्कुल सही है। इसमें मुझे एक छोटी सी कविता याद आ गई थी कि वो जी, जी। हाँ, राजा जो था वो सोने का सब कुछ चाहता था, कि महल भी सोने का हो, सब कुछ सोने का हो। तो किसी परी ने एक छड़ी घुमा करके राशन पानी सब कुछ सोने का कर दिया, कि तुम्हें सोना चाहिए तो लो। तो सोना ना खा सकते थे, ना वो पी सकते थे। फिर उन्होंने वही कहा कि भाई मुझे माफ करो, अब मैं जैसा था वैसा ही करो। तो क्यों इतनी लालच फैलाना, जितनी जरूरत है उसी को अपनाइए। और रत्नेश्वर जी भी जुड़े हुए हैं, भूत शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, सभी को प्रणाम कह रहे हैं। वाह 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 लिख रहे हैं भूदर शर्मा जी, रत्नेश्वर जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का आदरणीय, आप सभी का हार्दिक हार्दिक प्रणाम। और आपकी काव्य पाठ की, आपकी कविता सृजन की बहुत तारीफ कर रहे हैं सभी लोग। श्री श्री मिश्रा जी भी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका श्री मिश्रा जी। बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ साहित्यकार जुड़े हुए हैं। प्रतिभा सिंह जी जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आपका आदरणीय प्रतिभा सिंह जी। और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते जा रहे हैं आप सभी। डॉक्टर उर्वशी श्रीवास्तव जी भी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत, वंदन आपका उर्वशी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लगातार जुड़े हुए हैं। इतना सुंदर काव्य पाठ हो ही रहा, इतना कर्ण प्रिय है, इतना मीनिंगफुल है कि आप सभी लगातार जुड़े हुए और आशीर्वाद देते जा रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि कुछ एक आध आप और सुना लें फिर। ठीक है, चलिए माइक आपके हवाले जी। आदरणीय। और आप इतना अच्छा सुना रहे हैं कि लग रहा है कि अंत तो हो ही ना। चलिए, स्वागत है आपका, स्वागत है। हमारे जितने भी मित्र जुड़े हैं, आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जैसे बड़े साहित्यकार, हमारे देश के गीतों के युवराज भाई भूदत्त जी शर्मा जैसे बड़े गीतकार हमें सुन रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। बहन कुसुम सिंह अफजल, आदरणीय डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मयंक जी। मैं एक गीत पढ़ता हूँ अपने देश की वंदना का गीत, सब मित्रों ने सैकड़ों बार उसे सुन रखा है। और जब-जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे नया प्रतीत होता है और ऐसा ही मेरे श्रोता मित्र भी कहते हैं कि जब-जब ये गीत हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल नया है। मैं देश की वंदना में एक गीत पढ़ा करता हूँ जिसका शीर्षक है, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं मेरे हिंदुस्तान की वंदना में ये गीत पढ़ता हूँ। कि हिमगिर विंध्याचल मलय पवन कि हिमगिर विंध्याचल मलय पवन पुलकित आह्लादित है तन मन शोणित से जिसको सींचा है माटी है चंदन बन उपवन शोणित से जिसको सींचा है माटी है चंदन बन उपवन मैं वेद शास्त्र गीता का ज्ञान गंगा का पानी हूँ मैं वेद शास्त्र गीता का ज्ञान गंगा का पानी हूँ हाँ बड़े गर्व से बड़े फक्र से बड़ी ऐठ में कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ हाँ हिंदुस्तानी हूँ हाँ जी हिंदुस्तानी हूँ
हिमगिर विंध्याचल मलय पवन, पुलकित आह्लादित है तन मन। शोणित से जिसको सींचा है, माटी है चंदन बन उपवन। मैं वेद शास्त्र गीता का ज्ञान, गंगा का पानी हूँ। हाँ, बड़े गर्व से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। हाँ, हिंदुस्तानी हूँ। हाँ हाँ, हिंदुस्तानी हूँ। हाँ जी, हिंदुस्तानी हूँ। पहला बंद रखता हूँ। पहले बंद में देश के श्रेष्ठ साहित्यकारों की वंदना में दो पंक्तियां पढ़ता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मैं हूँ दिनकर का कुरुक्षेत्र में, मधुशाला हूँ बच्चन की। मैं हूँ दिनकर का कुरुक्षेत्र में, मधुशाला हूँ बच्चन की। हर शेर मुकम्मल गालिब का मैं, उपालंब हूँ माखन थैंक यू की। अनुज दीदी। हर शेर मुकम्मल गालिब का मैं, उपालंब हूँ माखन की। के सहस्त्रधार सा पावन जल, गंगा सागर सी धारा है। सहस्त्रधार सा पावन जल, गंगा सागर सी धारा है। कश्मीर से कन्या तक ये हिंदुस्तान हमारा है। कश्मीर से कन्या तक ये हिंदुस्तान हमारा है। कि सिंहनाद जय महाकाल, के सिंहनाद जय महाकाल। मैं जय जय मात भवानी हूँ। मैं जय जय मात भवानी हूँ। बड़े गर्व से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। हाँ, हिंदुस्तानी हूँ। हिमगिर विंध्याचल मलय पवन। मैं राजस्थान से आता हूँ। मैं राजस्थान की उस वीर प्रसवनी भूमि को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिसने हमको आजादी का दीवाना महाराणा प्रताप दिया, जिसने हमको चित्तौड़गढ़ की वो रानी दी, जिसने अपने शरीर को दुश्मन को नहीं सौंपा, लेकिन जौहर कर लिया। जी जी। मैं मीराबाई की भूमि से आता हूँ। मैं पन्ना धाय की भूमि से आता हूँ। मैं वीर दुर्गादास की भूमि से आता हूँ। और नमन करते हुए मैं कहता हूँ कि वीरों का गहना होता था आन बान और शान जी। ऐसा हमारा राजस्थान रहा कि वीरों का गहना होता था आन बान और शान जी। लोग हथेली पर रखकर चलते थे अपनी जान जी। और राजस्थान की इतनी सी तुम याद रखो पहचान जी, कि राजस्थान की इतनी सी तुम याद रखो पहचान जी, कि वतन की खातिर घास की रोटी खाते थे इंसान जी। वतन की खातिर घास की रोटी खाते थे इंसान जी। उस राजस्थान की वंदना में जी। दूसरा बंद वाह रखता वाह हूँ। वाह वाह, बहुत सुंदर वंदना आपकी। इतिहास आदरणीय। जहां इतिहास जहां लिखा जाता है, इतिहास जहां लिखा जाता है, जौहर से तलवारों से। इतिहास जहां लिखा जाता है, जौहर से तलवारों से। ढोला मारू के गीतों से जय, एक लिंग जयकारों से। के सैनिक रण में दुश्मन को बारंबार पछाड़ दिया करते। सैनिक, हमारे राजस्थान के वीर सैनिक, वाकई आप इस ऐसी सैनिक ऐसी रण में दुश्मन को बारंबार पछाड़ दिया करते। और सिंहनाद करके बैरी के सीने फाड़ दिया करते। कि सिंहनाद करके बैरी के सीने फाड़ दिया करते। कि वीर भगत सुखदेव सरीखी, कि वीर भगत सुखदेव सरीखी। मैं तो अमर जवानी हूँ, कि मैं तो अमर जवानी हूँ। और बड़े गर्व से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। हाँ, हिंदुस्तानी हूँ। हिमगिर विंध्याचल मलय पवन। अंतिम बंद रखता हूँ।
मैं मेरी भारतीय संस्कृति की वंदना करना चाहता हूँ अंतिम बंद में। जी। भारतीय संस्कृति के उन महत्वपूर्ण घटकों की जिनमें सत्य, अहिंसा, परमो धर्म, उनकी वंदना करना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मैं चक्र सुदर्शन केशव का श्री रघुनंदन सी मर्यादा। मैं चक्र सुदर्शन केशव का श्री रघुनंदन सी मर्यादा। मैं राम नाम लिख पत्थर पर श्री राम सेतु का निर्माता। मैं सत्य अहिंसा परमो धर्म वसुदेव कुटुंब की परिभाषा। मैं सत्य अहिंसा परमो धर्म वसुदेव कुटुंब की परिभाषा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सरी की सबके मन की अभिलाषा। मैं हरीश चंद्र सत्य व्रतधारी। मैं हरीश चंद्र सत्य व्रतधारी। मैं जगत गुरु विज्ञानी हूँ। मैं जगत गुरु विज्ञानी हूँ। हाँ, बड़े गर्व से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। हाँ, हिंदुस्तानी हूँ। हिमगिर विंध्याचल मलय पवन पुलकित आह्लादित है तन मन। शोणित से जिसको सींचा है माटी है चंदन बन उपवन। मैं वेद शास्त्र गीता का ज्ञान गंगा का पानी हूँ। हाँ, बड़े गर्व से बड़े फक्र से बड़ी ऐठ में कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। हाँ, हिंदुस्तानी वाह, हूँ। हाँ वाह! जी, हिंदुस्तानी हूँ। जय वाह, हिंद, वाह! जय भारत, वंदे मातरम। वाह, वाह! आदरणीय वाक़ई बड़े फ़ख्र से, बड़े गर्व से कहता हूँ, हम सब हिंदुस्तानी हैं। हमारा देश भारतवर्ष ऐसा ही देश है, जहाँ पे राम, कृष्ण बहुत बड़े-बड़े योद्धा हुए, देशभक्त हुए, जिन्होंने अपने बलिदान कर दिया देश के लिए और हम तो उस देश के रहने वाले हैं, जहाँ गंगा बहती है। कितने शहरों से होते हुए शहरों को उतारती हुई आती हैं। अब मंच पे देखिए काफ़ी और साहित्यकारों की आदरणीय रीता पांडे जी भी जुड़ जी, गई हैं, रत्नेश्वर सर जुड़े हुए हैं। रीता पांडे जी भी तारीफ कर रही हैं, भूदत शर्मा जी कह रही हैं कि आपने तो जागृत कर दिया आदरणीय, इतने सुरमय और इतने सुंदर कविताओं को सुना करके। और ये तो हमारे मित्र हैं, इसलिए कभी-कभी इनकी प्रशंसा जो है ज़्यादा ही करते हैं। मित्र लोग नहीं, हैं ना सही हमारे कर तो रहे ये। हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छा, सही। सभी प्रशंसा चलो, बहुत सही चलो। है आदरणीय और सभी लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं और आपके सुरमय और कॉन्फिडेंस और जोश से कविताओं से प्रेरित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मंच तो वाक़ई संगम से झंकृत हो चुका है, मंच भी हमारा संगम से झंकृत हो चुका है और आदरणीय हमारा टाइम भी हो गया है। और टाइम हो गया, हम मैं आप दूसरे सभी से पटल पे विदा चला लेना चाहेंगे। आपका बहुत-बहुत गया। धन्यवाद, बहुत-बहुत आप धन्यवाद। सभी श्रोता हमारे श्रोतागण जितने जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि नवोदय लखनऊ वाले पटल पर अभी कार्यक्रम चल रहा है, जी, मैं भी जी। वहीं आ पहुंच रहा हूँ। आगे आप भी वहाँ पे आइएगा, आनंद मिलेंगे लीजिए। और आप सभी को जी, जी। बहुत-बहुत नमस्कार, धन्यवाद। अंत में फिर नूतन सृजन के लिए हम आप सभी विदा लेते हैं। हम सभी विदा लेते हैं कल मिलकर नूतन सृजन का इतिहास लिखने के लिए। आप सब खुश रहें, खुश रखें। शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। वाह!